हेलो एवरीवन, ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनका सितंबर 25 क्लियर नहीं हुआ है, जो अभी तक ये सोच रहे हैं कहाँ से रीस्टार्ट करना है, कैसे रीस्टार्ट करना है। तो फ्रेंड्स, ये सोचने में अपना टाइम वेस्ट ज़्यादा नहीं कीजिए। जितना जल्दी हो सकता है उतना जल्दी आप प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। और मोस्टली तो उन लोगों के लिए जिनका अभी तक ये डिसाइड नहीं हो पाया कि उनको बोथ ग्रुप देना है या सिंगल ग्रुप देना है, तो मैं यही सजेस्ट करूंगी, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है बोथ ग्रुप की, तो अटेम्प्ट ना वेस्ट करते हुए आप सिंगल ग्रुप पे मूव कर जाओ। आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप फर्स्ट ग्रुप दे दो, अगर कंफर्टेबल है तो सेकंड ग्रुप दे दो। जैसे भी आपकी प्रिपरेशन हो उसके अकॉर्डिंग डिसाइड कर लीजिए, क्योंकि अभी आपके पास 55 डेज हैं और 55 डेज सफिशियंट है किसी एक ग्रुप के लिए प्रिपरेशन करने के लिए। आप इस 55 डेज के लिए ना अपना स्ट्रेटेजी भी बना सकते हो। लाइक इन 55 डेज में मिनिमम आपके 3 रिवीजन हो जाने चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट 3 रिवीजन तो चाहिए ही है कोई चीज रिकॉल करने के लिए और लॉन्ग टर्म के लिए रिटेन रहे आपको। तो आप इस 55 डेज को क्या है आपके 3 रिवीजन के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हो। लाइक आपका जो फर्स्ट रिवीजन होना चाहिए ना, वो बहुत ज्यादा डिटेल्ड होना चाहिए। मैं जैसा मानती हूँ कि आपका जो फर्स्ट रिवीजन होता है ना, तो उसके अकॉर्डिंग आपके सेकंड रिवीजन में ना हाफ टाइम लगना चाहिए। लाइक आपका फर्स्ट रिवीजन 30 डेज का है, तो आपका जो सेकंड रिवीजन हो वो ओनली 15 डेज का ही होना चाहिए। तो आप अपने जो 30 डेज हैं वो 10 डेज करके आपके तीनों सब्जेक्ट में डिवाइड कर लीजिए और एकदम डिटेल्ड रिवीजन कीजिए। कोई भी चीज ऐसा नहीं है कि बाद के लिए छोड़ रहे हैं कि बाद में कर लेंगे, क्योंकि बाद जैसा कुछ नहीं होता है मेरे दोस्त। जो चीज होती है डे 1 से इनिशियली स्टार्ट करते हैं और होता है, क्योंकि बाद में हमारे पास टाइम नहीं होता है, हम भूल जाते हैं और वो चीज हम छोड़ के एग्जाम में चले जाते हैं। तो ट्राई करो कि डे 1 से सारी चीजें क्लियर करते हुए चलो। आपको अगर कोई चीज समझ नहीं आती है, किसी चीज में कंफ्यूजन है, तो बहुत सारे टीचर्स हैं जिनके रिवीजन वीडियोस अवेलेबल हैं यूट्यूब पे। आप उनके रिवीजन वीडियोस देखिए, आपको जो भी टॉपिक में डाउट है उसको डालिए और उसके अकॉर्डिंग आप अपनी रिवीजन वीडियोस देख के उस टॉपिक के डाउट्स क्लियर करके आप आगे बढ़े। क्योंकि डे 1 से आप डिटेल्ड रिवीजन करेंगे ना, तो आपको सेकंड रिवीजन में कम टाइम लगेगा और आपका इफेक्टिव रिवीजन होगा। उसी तरीके से आप जो सेकंड रिवीजन है उसके लिए आप 15 डेज निकाल लीजिए और 5 डेज पर सब्जेक्ट पे डिवाइड करके आपका सेकंड रिवीजन दे दीजिए। 45 डेज में आपके 2 रिवीजन हो जाएंगे, जो काफी ज्यादा डिटेल्ड होंगे और मतलब अच्छे से आपने किए होंगे सारे टॉपिक्स क्लियर करने के करके। उसके बाद आपके 10 डेज बच रहे हैं। उन 10 डेज में मैं सजेस्ट करूंगी कि आपके जितने भी न्यू स्कीम के आरटीपीज एमटीपीज हैं, आप उनको हैंड रिटन प्रैक्टिस के साथ निकालिए। आपके जो भी न्यू स्कीम के अंडर एग्जाम्स हो चुके हैं, आप उन एग्जाम्स के क्वेश्चन पेपर्स को हैंड रिटन में निकालिए। क्योंकि सीए में प्रिपरेशन तो सब करते हैं, सब रिवीजन लेते हैं, सब क्लासेस लेते हैं, सब पढ़ते भी हैं थॉरोली जो भी होता है, लेकिन मोस्टली पास वही लोग करते हैं जो लोग राइटिंग प्रैक्टिस ज्यादा करते हैं। क्योंकि सीए के लिए राइटिंग प्रैक्टिस मस्ट है। जितना ज्यादा आप राइटिंग प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा। और एग्जाम टाइम पे हम लोग मोस्टली क्या करते हैं, अपन थोरोली रिवीजन करके जाते हैं। और थोरोली रिवीजन में क्या होता है, हमारे माइंड को तो वो चीजें याद रहती हैं, बट हमारे हाथ को वो चीज नहीं समझ आती है। और जब हम राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं तो हमारे माइंड को भी चीजें याद होती हैं और हमारे हाथ को भी उन चीजों की प्रैक्टिस होती है। तो मोस्टली लोग जो जिनको एग्जाम हॉल में बैठ के क्वेश्चन का आंसर तो आ रहा होता है बट वो लिख नहीं पाते, उसका रीजन ये होता है कि उन लोगों ने राइटिंग प्रैक्टिस कम की होती है, तो जिसकी वजह से वो एग्जाम में नहीं लिख पाते उस आंसर को। तो आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस को टाइम दीजिए। जो सब्जेक्ट आपके स्ट्रांग हैं आप चाहे तो उनको अपने अकॉर्डिंग कर लीजिए, बट जो सब्जेक्ट आपका है जिसमें आपके मार्क्स कम आए हैं, जिसमें आपको प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं सजेस्ट करूंगी उस सब्जेक्ट को आप जितना ज्यादा हो सकता है उतना ज्यादा राइटिंग प्रैक्टिस के साथ निकालिए। और आरटीपी एमटीपी क्वेश्चन पेपर्स करने के बाद आपको एक खुद में कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा कि हाँ मेरी प्रिपरेशन थोड़ी अच्छी सी हो गई है। और जितनी ज़्यादा आप कोशिश करेंगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा होगा, उतना ज़्यादा आपके मार्क्स आएंगे। क्योंकि अपने सीए में एक चीज़ बोली जाती है, कितना ही क्यों ना टूटा हो सीए का बच्चा, अगले दिन उठ के बोलता यही है कि करना तो सीए ही है। तो गाइस, आप लोग जितनी ज़्यादा मेहनत करोगे उतना ज़्यादा आपका रिजल्ट अच्छा रहेगा। और सीए तो खुद में ये चीज़ बोलता है, कम अगेन, सीए कम अगेन। तो आप लोग किस चीज़ का वेट कर रहे हो प्रिपरेशन स्टार्ट करने में? आप लोग भी अपना प्रिपरेशन स्टार्ट करके कम अगेन कीजिए। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, आपको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है, आपको कोई हेल्प चाहिए, तो आप कमेंट कर दीजिए। कोई स्ट्रेटेजी चाहिए आपको, मैं उसमें आपको हेल्प कर सकती हूँ। बाकी मेरा यही सजेशन है, जितनी ज़्यादा मेहनत कर सकते हो, जितनी ज़्यादा कोशिश कर सकते हो करो, और जल्दी से जल्दी अपने एग्ज़ाम्स क्लियर करो, अपने नाम के आगे सीए लगाओ और सब लोग अच्छे से एग्ज़ाम दो। जैन 26 में अच्छे से एग्ज़ाम्स दे के सारे सब्जेक्ट्स में एग्जाम्सन लेके पास करो। बस आज के लिए इतना ही। ऑल द बेस्ट एवरीवन, अच्छे से पेपर करिए।